अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र जी मैं बिल्कुल ठीक। आई होप कि अब सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। ये जो सुबह का टाइम था, मैं अपने मियाँ साहब को नाश्ता करवाने लगी थी। ये ज़रा लेट ही हो गया था क्योंकि उनको छुट्टी थी, उन्होंने लेट जाना था, तो इसलिए नाश्ता भी उन्होंने लेट ही किया। नाश्ता नहीं, आप इसे ब्रंच कह सकते हैं, क्योंकि आज मैंने देसी किस्म का नाश्ता किया रेडी। इसमें जी पराठे हैं, साथ दाल थी, साथ अचार था, और वही जी चाय और काफ़ी वगैरह थी। तो बस वही मैंने रेडी कर लिया था। मियाँ साहब फ्रेश होने गए थे, उसके बाद जी वो आ जाते हैं तो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जी आज हमने जाना है एशियन शॉप पे। एशियन शॉप हमारे पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो बस वहाँ जाना था। तो क्योंकि घर की कुछ चीज़ें ख़त्म थी, तो इस वजह से फिर हमने आज लेने जाना था। काफ़ी दिनों से मैं अवॉइड ही कर रही थी कि आज निकल जाएंगी, तो ऐसा करते करते जी घर से हर चीज़ ख़त्म हो गई थी, तो बस आज फिर मस्त जाना था। तो यहाँ पे जी मैं अपने बेटे को भी खाना खिलाने लगी थी। बेटे को और खाना खिलाऊंगी और साथ जी मैं खुद भी कर लूँगी। यही मैं हाफ़ वो खा लेगा, हाफ़ मैं खा लूँगी। मियाँ साहब भी आ चुके थे फ्रेश हो के। जी हम यहाँ से नाश्ता करते हैं। नाश्ता जो है ना, ये मेरे मियाँ साहब का फेवरेट है। मसूर की दाल जो है, साथ अचार, उनको बहुत पसंद है ना। तो यहाँ पे जी बस हमने नाश्ता वगैरह ख़त्म कर लिया था। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे, पास ही हमारे बस स्टॉप है। यहाँ पे जी हम बस पे बैठ के तो बस फिर उधर ही जाना है ना, सॉरी, एशियन शॉप पे जाना था। बताया आप लोगों को कि घर की चीज़ें ख़त्म है, तो बस वही लेने जाना था। और मेरे बेटे बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था। बेटी जो थी वो भी खुश थी। तो पता है, बच्चे बाहर जाए तो उनको बड़ी खुशी होती है, बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि चले हम घर से तो बाहर निकले हैं ना, और बस पे जा रहे हैं। मेरे बेटे को तो बस यही एक्साइटमेंट होती है कि मैंने बस पे जाना है, झूला लेना है ना। तो बस भी हमारी तकरीबन आ चुकी थी। उसके बाद जी हम इंटर हो चुके हैं उस फोरम के अंदर। यहाँ से हमने तो फोरम में थोड़ी सी चीज़ें लेनी है, और उसके बाद जी हमने जाना फिर वहीं एशियन शॉप पे ना। तो वहाँ से जो जी तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है, जो हम दालें या फिर मीट, चिकन, बीफ, जो कुछ भी लेना चाहिए वो एशियन शॉप से हमें मिल जाता है। तुर्की शॉप से, सॉरी, जो मीट, चिकन या बीफ होता है वो एशियन शॉप से नहीं मिलता, वो मिल जाता है तुर्की शॉप से। और जो हमारे मसाला जात होते हैं या फिर दालें वगैरह होती हैं, वो हमें एशियन शॉप से मिलती हैं। यहाँ पे जी हम एशियन शॉप से आ चुके या एशियन शॉप पे आ गए थे। ये देखिए कितनी फ्रेश और कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने ना मैनेज करके रखी हुई थी। सब्जियाँ इतनी फ्रेश थी, देख के दिल कर रहा था कि सारी हम इसको ना ले जाए उठा के अपने घर में। उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से रखी हुई थी। ये स्टोर भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। वैसे तो यहाँ की हर स्टोर ही साफ़ सुथरी होती हैं, सफाई का बड़ा ख़ास ख्याल रखते हैं। यहाँ वैसे चेकिंग भी होती है ना, ये नहीं कि बस शॉप डाल दिए पाकिस्तान की तरह तो कोई देखने पूछने वाला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे बाकायदा चेकिंग होती है। शायद महीने में एक दफ़ा होती है कि 2 माह के बाद एक दफ़ा होती है, लेकिन ये है कि चेकिंग इधर ज़रूर होती है ना। तो बस जी बच्चे अब आ गए थे शॉप के अंदर, हम तो चले गए थे उधर से अपनी चीज़ें लेने, और बच्चे भी जी ढूंढ रहे थे कि हमें भी कुछ मिल जाए जो हम ले लें। अभी फ़िलहाल तो उनको कुछ भी नहीं था मिल रहा, बस देखते जा रहे थे कि क्या कुछ है इधर, क्या कुछ नहीं है ना। तो बस यही है कि बच्चे ना कुछ ढूंढ लेना। मेरे बच्चों तो जब भी जाते हैं ना, वो जो होता है ना सरप्राइज़ एग्स, बस वो ही उन्होंने उठाना होता है। हालांकि उसकी चॉकलेट उन्होंने कभी नहीं खाई। उसमें से जो खिलौना निकला है, बस उसको एक दफ़ा उन्होंने जोड़ना है और जोड़ के फेंक देना, पर के उधर ना खेडना नहीं है ना। पर इसके बावजूद वो कहते हैं कि हमने वो जो एग्स है वो लेना ही लेना है। और ये भी इतने बदतमीज़ होते हैं, जो भी शॉप्स जिस शॉप पे भी जाएं, उन्होंने वो जो एग्स होते हैं ना सामने लगा के रखे होते हैं कि कहीं आगे पीछे रखे हुए तो बच्चे को नज़र नहीं आने, तो इसलिए सामने लगा के रखते हैं कि बच्चों को नज़र आए और बच्चे लें। बड़े होशियार हैं यहाँ के लोग ना। तो बस वही जी मियाँ सब लेने चले गए थे। चीज़ों का जो बिल वगैरह वो पे करने चले गए थे, और हम इधर आ गए थे जी। मैं देख रही थी, मुझे तो कुछ लेने थे जी, स्पाइसेस मैं ढूंढ रही थी। असल में ये सेटिंग चेंज कर देते हैं ना, पता नहीं चलता कि हम पिछली दफ़ा आए थे तो सेटिंग कुछ और होगी, अब आए हैं तो सेटिंग कुछ और होगी। यहाँ पे जी मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी चाहूँगी कि बड़े लोग सवाल करते हैं कि क्या जर्मन में हम बच्चों को घर रख सकते हैं, किंडरगार्टन नहीं भेज सकते, स्कूल तो नहीं भेज सकते, या पाकिस्तान लेके जा सकते हैं। कि आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी कि यहाँ पे बच्चे अगर स्कूल नहीं भेजे तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये भी सवाल बड़ा आता है कि क्या गवर्नमेंट जो है बच्चों को छीन लेती है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक क्लिप भी शेयर करूँगी। एक इंडियन फैमिली है, उनके साथ ये वाक़या हो चुका है।
कि उनके ना जो बेबी था उनको कोई ना हेल्थ इशू थे। शायद आप लोग सर्च करें तो आपको भी मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो उनके बच्चे को उन्होंने छीन लिया था। तकरीबन 2-3 साल हो चुके हैं। उनकी गवर्नमेंट को भी, अपनी गवर्नमेंट को भी, इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि आप लोग हमारी हेल्प करें, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनकी कोई भी हेल्प नहीं हुई। जो बच्ची है उनकी अभी तक नहीं उनको मिली। तकरीबन 3-4 साल हो चुके हैं। स्टिल अभी तक यूट्यूब पे तो कुछ भी नहीं है कि उसको उसका बेबी मिला कि नहीं मिला। चले जी, आप लोग भी देख सकते हैं। मैं आपको प्रूफ दिखा रही हूँ। अरिहा की पूरी कस्टडी हमसे लेके जर्मन चाइल्ड सर्विसेज को दे दी गई है और विजिटेशन कम करने का पावर भी जर्मन चाइल्ड सर्विसेज को दे दिया। आप लोगों ने क्लिप में देखा ही होगा कि उसकी जो मामा है वो कह रही है कि हमारी जो बेटी है उस गवर्नमेंट ने छीन के तो किसी चर्च को दे दी है, लेकिन अभी तक उनको वो बेटी वापस नहीं मिली। यहाँ पे जी स्कूल में जो होता है किंडरगार्टन से शुरू होता है। जैसे पाकिस्तान में प्ले ग्रुप वगैरह होते हैं, बच्चों को यहाँ प्ले जो किंडरगार्टन होते हैं वहाँ जाना इतना ज़रूरी नहीं होता। खैर यहाँ पे जाते तो बच्चे हैं, लेकिन ये है कि वो मस्ट नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे किंडरगार्टन में जगह भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन ये है कि स्कूल लेवल में बच्चों को भेजना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चा 1 से 2 छुट्टी बगैर बताए करता है तो यहाँ पे वो सीधा पहले स्कूल से फ़ोन आता है। अगर फिर भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, हम उसको कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं देते, तो वो सीधा पुलिस को बताते हैं। फिर इस तरह से आगे से उनकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। अगर एक दफ़ा वो बच्चा, सॉरी मेरा बेटा डिस्टर्ब करना शुरू हो गया था ना। मैं जी अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ कि अगर एक दफ़ा आपका वो बच्चा छीन लेते हैं ना, तो फिर आप पहले तो एक वकील करते हैं। अगर आप केस जीत जाते हैं तो बच्चा आपको वापस मिल जाता है। अदरवाइज़ अगर आप केस हार जाते हैं तो बच्चा आपको कभी भी वापस नहीं मिल सकता। बेशक आप अपने गवर्नमेंट को कहें, जिसको भी कहें, बड़ी मुश्किल से बच्चा वापस मिलता है ना। तो दूसरा जी क्वेश्चन ये आया कि बच्चे अगर परमानेंट हम अपने पाकिस्तान भेज देते हैं तो जो किंडरगार्टन बच्चों को यहाँ पे मिलते हैं वो आया मिलेंगे कि नहीं मिले। देखें, वैसे तो बेसिकली ये बच्चों का हक होता है, लेकिन ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट ये कहती है कि बच्चे जहाँ पे रहते हैं वहाँ की ज़िम्मेदारी होती हैं। अगर हम अपने बच्चों को परमानेंट पाकिस्तान भेज देते हैं तो यहाँ पे जो किंडरगार्टन होते हैं वो बच्चों को इशू नहीं किए जाते। मेरे मियाँ साहब भी यही कह रहे थे, मैंने जिनसे भी पूछा वो यही कह रहे थे। अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप यहाँ पे गलत है। मुझे जहाँ तक पता है कि किंडरगार्टन अगर पाकिस्तान में कोई बच्चे भेज देता तो नहीं मिलते। यहाँ तक था जी मेरा और आप लोगों का सफ़र। दुआओं में याद रखिएगा। अगर ये मेरी इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब